हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? तो चलिए आज बनाते हैं टू कलर का केबल, जो कि बड़ा सिंपल भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम नेट व्यू में है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से पूरे पैटर्न को सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको कॉपी टू पे आना है। इसके बाद आपको इंटरसेक्शन व्यू में चले जाना है, ठीक है। इंटरसेक्शन व्यू में आने के बाद यहाँ पर जो इंटरसेक्शन व्यू में आपको कलर शो हो रहा है 1 नंबर। अगर आप चाहते हैं 1 और 2 फीडर चलाना तो आप इसको 1 रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर अलग फीडर चलाना तो इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम टूल ले लेते हैं फिल कलर का टूल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 नंबर कलर कोड लेते हैं, यहाँ पे इसको फिल कर देते हैं। अब आपका 2 नंबर जो फीडर होगा यहाँ पर चलेगा। इसके बाद इसको सेव कर दीजिए ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। इसके बाद आप सिलेक्शन एरिया में देखेंगे आपको सेंटर पोजीशन दिखाई देगा। ये आपका सेंटर पोजीशन है। इसके बाद सिंपल आपको 3 नंबर कलर कोड यहाँ सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आकर आपको रेक्टेंगल टूल लेना है, ठीक है। यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेने के बाद आपका माउस वर्क करने लगेगा और यहाँ पर आप अपने नेट के अकॉर्डिंग कितने नीडल आपको रखना है पर केबल में वो आपको सिलेक्ट करना है। मान लो हम यहाँ पे 8 लेते हैं और यहाँ पे ये जो 2 लाइन दिख रही है इसके बाद एक लाइन ये छोड़ देते हैं जिसको हम बैक नेट रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको 2 कलर का बनाना है। इसके बाद यहाँ पे आप 7 का यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लगाने वाले हैं केबल, ठीक है। इस तरह से लेने के बाद यहाँ से आपको मैट्रिक्स कॉपी शॉर्टकट्स पे आना है और यहाँ पे माउस छोड़ देना है। फिर इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आप पूरे पैटर्न पर इसको अप्लाई कर देना है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से करने के बाद आपको दोनों तरफ पूरी पैटर्न पर इसको कॉपी कर देना है, इस प्रकार से। ओके, ये तो हो गया आपका। अब ये फंक्शन आपको देखिए इसी तरह से रखना आपको इंटरसेक्शन व्यू में। अब आप आ जाइए, इसको हम पूरे पैटर्न को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे कॉपी टू ले आएंगे नेट व्यू में। नेट व्यू आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप, अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं केबल। यहाँ से आप ब्रश टूल लेंगे, यहाँ पर कोड हम ले लेते हैं 29 नंबर। 29 नंबर लेने के बाद रेक्टेंगल टूल पे आएंगे। फिर इसके बाद यहाँ से हम यहाँ पे 29 नंबर लगा देंगे और 28 नंबर केबल हम यहाँ पे लगा देंगे। हम यहाँ पे बैक नेट 2 नंबर कलर को नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से लगाने के बाद आप देखिए पूरे पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे इसी तरह से हम इसको। अब ये वाली केबल आपको हमेशा, इसके बाद ये आपकी यहाँ आएगी, फिर वही चीज अंदर जाएगी। इसके बाद इसको, ये आपका 7 हो गया और यहाँ पे भी 7, इसको हम 8 कर देते हैं। यहाँ पे पहले 7 रह गया, इस तरह से फिर इसको कॉपी कर देते हैं। इस तरह से इसको कॉपी कर दिया हमने। नहीं तो बन तो इस तरह भी जाता लेकिन छोटी केबल हो जाती, ठीक है। तो अब इसको हम ले आएंगे नेट व्यू में और यहाँ पे भी कॉपी कर देते हैं, क्योंकि सेम आपको रखना, नहीं तो आपका पैटर्न बिल्कुल खराब हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा ये हुआ कैसे, ठीक है। ये चीजें ध्यान देना। तो यहाँ पर मैं पूरे पैटर्न पे इसको अप्लाई कर दिया हूँ। अब यहाँ से हम फिर से
केबल का यूज करेंगे, रेक्टेंगल टूल लेंगे, 29 नंबर कलर कोड लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे 29 और यहाँ पे लगा देंगे 28। ठीक है। अब यहाँ से हम कॉपी मैट्रिक्स टूल लेंगे और इसको सिलेक्शन बना के फिर इसको पूरे पैटर्न पर अप्लाई करेंगे। इस तरह से पूरे पैटर्न पर अप्लाई कर देते हैं। वही प्रोसेस हम नीचे भी करेंगे। ठीक है। ये चीज होने के बाद आप पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद क्यू प्रेस करेंगे, रिप्लेस कलर पे आ जाएंगे। क्लिक करने के बाद हम 2 नंबर कलर कोड को 1 कर देते हैं और 3 को कर देते हैं 1। अब ये पूरा पैटर्न आपका इस तरह हो जाएगा। अगर बैक साइड में आप बैक निट रखना चाहते हैं यहाँ पे सेंटर में, तो आप यहाँ से देखिए फिल रो पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आपका कॉलम सेट कॉलम पे रहने दीजिए, नहीं तो अगर रो सेट है तो आप कॉलम पे कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ से 2 नंबर कलर कोड लेने के बाद यहाँ पे एक बैक नेट लगा देते हैं। नीचे ध्यान देना है, आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा तो इसको आप कॉपी करके सेट कर दीजिए ताकि बैक नेट ना लगाओ। ठीक है। अब इस तरह से होने के बाद आपको इस तरह से पूरे एरिया पे इस बैक नेट को कॉपी कर देंगे ताकि पूरे पैटर्न पर अप्लाई हो सके। ये होने के बाद ये तो हमारा होगा प्रोग्राम। ठीक है। अब यहाँ पे बॉर्डर अगर आप 2 in 1 का रखना चाहते हैं तो इस तरह कर दीजिए। अगर आप 1 in 1 का रखना चाहते हैं तो यहाँ से इसको कॉपी करके 1 in 1 का बॉर्डर आप कर सकते हैं। वीडियो स्किप मत करना, मैं आपको पूरा सिंपल तरीके से प्रोग्राम बता रहा हूँ जैसा कि आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको 8 नंबर में आना है। ये जो आपका 2 नंबर पे रैकिंग लगा हुआ है इसको कॉपी करके 3 नंबर लाइन में लाना है और इसको पूरे जहाँ तक आपका बॉर्डर बन रहा है वहाँ तक इसको आप कॉपी कर दीजिए। ठीक है। ये हो गया आपका बॉर्डर एरिया फंक्शन। और यहाँ पे इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे 16 नंबर में आना, 17 नंबर में। यहाँ पर अगर आप फीडर एक ही रखना चाहते हैं एक रख लीजिए, अगर 3 नंबर रखना चाहते हैं 3 रख लीजिए। फिर इसके बाद 16 नंबर में हम क्लिक करेंगे। जहाँ पर आपका जैकार्ड 2 कलर का स्टार्ट हो रहा है इसके बिल्कुल लाइन में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम 31 नंबर 2 कलर लेंगे और यहाँ से एम्प्टी नीडल ले लेंगे। ठीक है। इसके साथ में आपको ब्रश टूल लेना है, फिर 1 नंबर कलर कोड लेना है, यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ से आपको कॉपी टूल लेना है। इसके बाद इसको कॉपी करके जहाँ तक आपका पूरा पैटर्न बन रहा है वहाँ तक इसको प्रोग्राम को सेट कर दीजिए। इस तरह से आपको सेट कर देना है। सेट करने के बाद ये आपका पूरा प्रोग्राम सेट हो गया है। अगर आप इसकी डेंसिटी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फंक्शन लाइन में 7 नंबर पे क्लिक करेंगे। 7 नंबर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपका केबल कट रहा है तो यहाँ पर आप इसकी यहाँ पे नंबर अलग भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे लगा सकते हैं, जैसे आपको 10 नंबर कलर कोड लगाना है तो इस लाइन में जहाँ पर आपका केबल बन रहा है यहाँ पे 10 नंबर लगा देंगे। यहाँ से कॉपी टूल लेंगे। कॉपी टूल लेने के बाद इसको पूरे पैटर्न पर अप्लाई कर देंगे।
तरह से। अगर आप पूरे प्रोग्राम पर इसको सेट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप शॉर्टकट में आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ऑटो कॉपी स्टिच सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूरे एरिया में आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से आपका ये टूल नहीं आ रहा तो यहाँ पर फ्लाइट मशीन पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको कॉमन टूल्स लेना है, ऑटो सेक्शन वाले कॉपी सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। फिर आपका प्रोसेस आता है फीडर का। तो यहाँ पर यार्न फीडर सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पर आपका बिल्कुल क्लियर है तो आप ऑटो कर दीजिए। यहाँ पे जो फीडर आप यहाँ पे चला रहे हैं, ये 2 नंबर और 3 नंबर फीडर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 3 नंबर कलर कोड की जगह 3 नंबर फीडर चल रहा है, 2 नंबर कलर कोड के पास 2 नंबर फीडर चल रहा है। यहाँ पर इसको ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद फिर ये प्रोग्राम आपका पूरा कम्प्लीटली बन चुका है। फिर इसको यहाँ से कंपाइल सेक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कंपाइल होगा तो आपको पता चलेगा, आपका पैटर्न में कोई इशू नहीं होगा, तो पूरी कंप्लीट तरह से ये आपका कंपाइल हो जाएगा। अब देखेंगे ये आपका रो 112 का आ रहा है, क्योंकि हमने छोटा सा ग्राफ की तरह सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कैंसिल करेंगे। फिर अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे एससीडी व्यू करेंगे। एससीडी व्यू होने के बाद आपको नेट व्यू वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपको एससीडी व्यू कर देना है, ठीक है। तो ये आपका इस एरिया में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको अंडू करेंगे, फिर से अंडू करेंगे। अब यहाँ पर हमें इस वाले एससीडी व्यू पे क्लिक करना है, इंपोर्ट फ्रंट वाले पे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोग्राम आपका बन रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका केबल चल रहा है, 7 नंबर में आएंगे, देखेंगे डेंसिटी वाले एरिया में आपका ये प्रोग्राम जो है 23 नंबर कलर कोड, और ये वाली रो आपकी जो है इस वाले रो का ये नेट है। तो ये आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको लूज कर देगा, जैसा कि आप मशीन में सेट करेंगे नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पर आप अंडू करेंगे। इसके बाद अगर आप इसकी फैब्रिक व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर वर्क स्पेस में आएंगे। वर्क स्पेस में आने के बाद आपको यहाँ पे सीएनटी व्यू के नीचे रो 1 पे क्लिक करना है और सिमुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कलर चूज करना है, जैसा कि आपको अपने डिस्प्ले पर दिखाई देगा। कुछ ही टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप कलर कोड अपने हिसाब से मैचिंग के आधार पर लेना चाहेंगे तो यहाँ पर अगर हम व्हाइट ले लेते हैं, व्हाइट के साथ में 3 नंबर कलर कोड अगर हम ब्लैक रखना चाहते हैं, ब्लैक, अगर नेवी रखना चाहते हैं नेवी रख लीजिए, और यहाँ पर अगर कुछ आप और रखना चाहते हैं तो और रख लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर हम अगर रेड रखेंगे तो ठीक रहेगा, रेड रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप ओके कर देंगे। अगर आप ये पिक्चर अपने लैपटॉप में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक मार्क पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप चेक मार्क हटा देना है। अगर हम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ओके कर देते हैं। ये प्रोग्राम कम्प्लीटली आपका 2 कलर का केबल बनाने का प्रोग्राम है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं नेट से रिलेटेड वीडियो पोस्ट डालता रहता हूँ, जिससे आपको नई नई चीज़ें और प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ अलग जानकारियाँ मिलती रहेंगी। कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो किसी और को भी मदद कर सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम के साथ हम इसको बना सकें। आप देख सकते हैं कितना सुंदर पैटर्न बना है, जो कि आप बना सकते हैं। ये देखिए नीचे हमने 2-in-1 का केबल रखा है, तो यहाँ पे 2-in-1 हो गया, ठीक है, सॉरी 1-in-1 हो गया। इस तरह से आप अपने पैटर्न को बनाकर अपने मशीन पे आसानी से चला सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर किसी और प्रकार की नेट से रिलेटेड वीडियो क्रिएट करते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।